गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 3 से शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। लेट्स बिगिन चैप्टर 3। फर्स्टली we'll go through some of the warm up of this chapter. Let's begin. Overview, page number 40. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी रूलर्स होते हैं वो पूरी तरह से फ्री नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका जो मन करेगा वो करना शुरू कर देंगे। दे कैन नॉट डू सो। दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ। दे आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ खास नियम कानून होते हैं जो कि सिटीजन्स को एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करना पड़ता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये सभी नियम कानून को अगर हम एक साथ मिला दें तो ये सभी मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इन सभी रूल्स को अगर हम एक साथ इकट्ठा कर लें तो इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government and how the government should function. चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी देश का सुप्रीम लॉ माना जाता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होता है? द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। हम सपोज वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, सो वी मस्ट हैव सम सर्टेन काइंड्स ऑफ राइट्स। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही ये अधिकार मिले हैं। द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं वो हैं एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और गवर्नमेंट को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती हैं। In this chapter, we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. इस चैप्टर में हम लोग डेमोक्रेसी के में कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे। Why do we need a constitution? आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? How are the constitutions drawn up? कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे तैयार किए जाते हैं? Why do we need a constitution? Who designs them and in what way? कौन इसे डिज़ाइन करता है और किस तरीके से? What are the values that shape the constitutions in democratic states? ऐसे क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स का गठन किया जाता है जिसके द्वारा। Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है तो क्या हम आगे चल कर के समय के अनुसार इसको बदल सकते हैं? Yes, certainly we can change it. We can हम लोग इसे पूरी तरह से अगर चाहेंगे तो बदल सकते हैं। One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of the South Africa. अगर आप एक हाल फिलहाल के ही इंस्टेंस को देखें, घटना को देखें, तो हमारी नज़र में सबसे पहला जो नाम आता है that is South Africa. We begin with this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में कौन सी घटनाएं हुई और किस घटना के परिणाम स्वरूप वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ एंड इट बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन। हाउ डिड इट हैपन, कैसे हुआ? Then we turn to how the Indian Constitution was made, what its fundamental values are. उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान कैसे तैयार किया गया एंड व्हाट इट्स फंडामेंटल वैल्यूज़ आर, और इसके फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या क्या है।
and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. और यह नागरिकों के विकास के लिए, नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए किस प्रकार प्रयासरत रहता है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's begin this chapter 3.1 Democratic Constitution in South Africa. नेल्सन मंडेला का यहाँ कुछ कोटिंग दिया गया है, इसमें ध्यान से सुनेंगे. I have fought against white domination and I have fought against black domination. मैंने गोरे लोगों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है और काले लोगों ने जो अत्याचार किया उसके खिलाफ भी मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है, मैंने संघर्ष किया है. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. मैंने एक ऐसे आदर्श देश का सपना देखा है जहाँ स्त्री पुरुष काले गोरे सभी को समान अवसर प्राप्त हो और वो खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, एक सुखी समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. यही एक आदर्श है जिसने मुझे आशा दिया है, जीने का आशा दिया है, and to achieve, और जिसने मुझे उपलब्धि प्राप्त करने की प्रेरणा दी है. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. लेकिन अगर मुझे इस देश के लिए जान देने की ज़रूरत पड़ी तो मैं जान भी दूंगा. So this was the quoting of Nelson Mandela. See how great he was. He was even ready to sacrifice his life for his own country. अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री मैन के लिए, देशवासियों के लिए उन्होंने यहाँ तक मरने का भी फैसला कर लिया था. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. treason मतलब जेल. यह वही नेल्सन मंडेला थे जिनको वाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जेल के सलाखों के पीछे डलवा दिया. He and 7 other leaders was sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. यानी कि नेल्सन मंडेला और उनके साथ साथ 7 और भी लीडर्स थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ मिलजुल करके काम किया और बाद में चल करके उन सभी को 1964 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई. और क्यों सुनाया गया उन्हें सज़ा? क्योंकि उन्होंने वाइट रिजाइम के विरुद्ध कुछ कार्य किए थे, कुछ आवाज़ उठाया था उन्होंने. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. उन्होंने अपने नेक्स्ट 28 years साउथ अफ्रीका के सबसे डेंजरस जेल जिसका नाम है रॉबिन आइलैंड, वहीं पर अपने 28 वर्ष नेल्सन मंडेला ने बिताया. यहाँ आप देख सकते हैं एक साइन बोर्ड दिया गया है, अ साइन बोर्ड emblematic of the tense relations of the apartheid era 1953. इस छोटे से साइन बोर्ड को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे यह 1953 का ये एक लोगो है दिया हुआ. डेंजर, natives, Indians and colorids, if you enter these premises at night, you will be listed as missing. ठीक है, नेटिव्स यानी कि आसपास के लोग, इंडियंस भारतीयों और कलरिड्स और ब्लैक लोग जो भी इस क्षेत्र में रात के समय में अगर इस प्रांगण के अंदर आप दिखाई देते हैं
then you will be listed as missing. तो आप मिसिंग नज़र आएंगे, यानी कि आप दूसरे दिन से लोगों को नहीं मिल पाएंगे. Armed guards shoot on sight, saving dogs devour the corpse. क्योंकि यहाँ पर आने वाले लोगों को जितने भी आर्म्स गार्ड्स होते हैं वो एट द मोमेंट ही मार देते हैं. शूट एट साइट. यू हैव बीन वार्न्ड, आपको चेतावनी दी जा चुकी है. ठीक है, कुत्तों से सावधान रहे और डेवोर द कॉर्प्स. ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए. कल हम लोग फिर से इसे आगे